हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे जो कौन से जो शेयर्स है और ऐसे जो कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे हमें एक अच्छी जो है वो ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी देखिए, जो जो लोकसभा इलेक्शन चल रही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर बीजेपी ही जीत कर आए। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो है काफ़ी सारे जो है न्यूज़ एजेंसी जो है वो बता रहे हैं कि अगर लास्ट 10 ईयर्स का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ पर बीजेपी ही रूल करती हुई पावर में आती हुई देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही मानना है कि बीजेपी ही आएगी। ध्यान रखिए कि मैं कोई पर्सनली कोई पार्टी से नहीं हूँ और मैं कोई पार्टी को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने जो कुछ ओपिनियंस है वो आपके सामने रखने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हम लोग जानेंगे कि जहाँ पर जो है गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही जो कुछ ऐसे सेक्टर्स है वहाँ पर जो हमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकेंगी। पहला जो सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें एक गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा जो है वो है सोलर सेक्टर। सोलर सेक्टर यहाँ पर रूफटॉप सोलर सेक्टर में कंपनी का कुछ गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा ही फोकस है, जहाँ पर 1 करोड़ जो भारतीय जनता को है वहाँ पर 1 करोड़ सोलर पैनल का जो है वहाँ पर सब्सिडरी दी जा रही है। और जो थर्ड सेक्टर कौन सा है वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर इसीलिए कि बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारा जो है ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए रेलवे सेक्टर भी आने वाले समय के लिए कुछ ज़्यादा ही फोकस में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से शेयर्स है जो आने वाले समय में हमको एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। सेक्टर तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगले वीडियो के जो है टॉप 15 कंपनीज़ के ऊपर, जहाँ पर हमको डिटेल स्टडी करने के लिए देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली कंपनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी क्या क्या करती है। ये एयरक्राफ्ट बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो कि डिफेंस में एक अकेली ऐसी कंपनी देखने के लिए मिलती है जहाँ पर ये सारे डिफेंस से रिलेटेड जो है एयरक्राफ्ट बनाती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कंपनी का जो है मार्केट कैप वगैरह सारा ओपन कर लिया है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3.5 लाख करोड़। ठीक है, पी भी देखिए थोड़ा सा हाई दिख रहा है अभी कंपैरिजन में, स्टॉक ने कुछ अभी ज़्यादा ही रैली दिया है। ठीक है, ROE भी बहुत अच्छे लेवल पे है। करंट प्राइस कंपनी का जो है 5,167 के आसपास कंपनी का जो करंट प्राइस है। ठीक है, और फेस वैल्यू भी कंपनी की फाइव फाइव के अराउंड फेस वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है BEL लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट सिस्टम्स लिमिटेड फॉर द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के लिए ये जो कंपनी है वो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप कितना है। करीब 2 लाख के अराउंड कंपनी का जो है मार्केट कैप है। ठीक है, ROC 34.8%, ROE 26.4%, और जो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 297 है। और यहाँ पर कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है, जहाँ पर कंपनी ने जो है हाल ही में कुछ स्प्लिट बोनस के अनाउंसमेंट भी जो है कंपनी ने यहाँ पर की हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट कंपनी की ओर। नेक्स्ट कंपनी है NHPC। यहाँ पर आप देख ही सकते हो NHPC। ठीक है, ये कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहाँ पर ये गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप कंपनी है पावर जनरेशन के लिए, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आकर देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है कितना है। 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी का जो मार्केट कैप है। स्टॉक की पे 28.4% के आसपास है। ROC 7.37, ROE 9.59, और कंपनी का जो करंट वैल्यू है वो है ₹102, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है ₹10 है, जो कि आने वाले समय में हमको स्प्लिट बोनस यहाँ पर देखने के लिए इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। ये एक सोलर कंपनी है।
यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो कंपनी काम करती है यहाँ पर। द कंपनी इज बेसिकली एंगेज विथ फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स रिलेटेड सोलर मॉड्यूल्स इन इंडिया, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर, मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ और जहाँ से मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया था वहाँ से कंपनी करीब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर नीचे जाकर कंपनी का जो है मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। करीब कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। मार्केट कैप 2,500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक की पी 81.6, ROC ROE दोनों ही नेगेटिव लेवल पे है। और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 612 रुपये और फेस वैल्यू जो है कंपनी की 10 रुपये के आसपास जो है कंपनी की फेस वैल्यू है, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी एंगेज्ड है इन बिजनेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स मोबाइल टावर्स, यानी ये कंपनी जो है वो क्रेन बनाने का काम करती है। जो रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो लार्ज अमाउंट स्केल के ऊपर जो काम होता है वहाँ पर ये कंपनी काम करते हुए देखने के लिए मिल सकती है, यानी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अभी हम लोग कंपनी के जो है फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 17,000 करोड़ है। स्टॉक की पी 52.7%। ROC ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 1452। स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपये है, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर, मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ और जहाँ से मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया था वहाँ से कंपनी करीब 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है RVNL, रेल विकास निगम। ये बेसिकली जो है वो रेलवेज़ बनाने का जो है काम करती है। ये गवर्नमेंट की ओन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नीचे आकर देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 77,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक की पी 52.8। ROC ROE दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे है। स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपये और कंपनी का जो करंट वैल्यू है वो 370 रुपये के आसपास हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है अरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी कंपनी जो है रेलवे से जुड़ी हुई है कंपनी। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इन 1976 रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोग्रेसिव इन 19 इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन PSU एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कर कर कंपनी का हम लोग मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप जो अराउंड है वो है 25,000 के आसपास, ठीक है, 25,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक की भी 27.5। ROC ROE दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे। स्टॉक का भी 2 रुपीज़ के आसपास है और स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो है 272 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है राइट्स लिमिटेड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी एंगेज्ड है इन अ बिजनेस ऑफ लीडिंग प्लेयर इन ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में। ये जो है वो एक लीडिंग प्लेयर है। यहाँ पर नीचे आकर कंपनी का जो है हम लोग मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का भी 38 है। ROC ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे। करंट स्टॉक का प्राइस है वो है 735 और बुक वैल्यू जो है वो 10 रुपये के आसपास कंपनी का जो है बुक वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ये इंगेज्ड है इन अ बिजनेस ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बस। अभी जो इनका इलेक्ट्रिक जो बस वाला है वो ज़्यादा मतलब ये लोग फोकस किए है। वहाँ पर ये लोग ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल जो है हमें बनाते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, में इस कंपनी में जो है पर्सनली इन्वेस्टेड हो। एज अ प्राइस ऑफ 650 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको सिलेक्ट किया और वहाँ से कम ये 3 गुना तक मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग नीचे आकर इसका जो मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी का है 14,000 करोड़। स्टॉक का पी है 191, जो कि सेक्टर पी से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे जो फ्यूचरिस्टिक जो सेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हाई पी के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो इन्वेस्टर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कंपनी का ROC ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे है। कंपनी का जो करंट प्राइस है 1784। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो अराउंड 4 रुपीज़ के आसपास हमको कंपनी का जो फेयर वैल्यू है वो देखने के लिए मिल रहा है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है MSTC लिमिटेड। एज अ डिस्क्लेमर, मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ और इस कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया था 450 रुपीज़ के आसपास और वहाँ से कंपनी करीब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। अभी कंपनी के जो है बिज़नेस के ऊपर हम लोग आते हैं। कंपनी एक ई-कॉमर्स में काम करती है। डिस्पोजेबल ऑफ नॉन फ्यूरस स्क्रैप सरप्लस स्टोर्स मिनरल्स एग्री फॉरेस्ट प्रोडक्ट।
ये बेसिकली कंपनी जो है गवर्नमेंट के लिए काम करते हुए हमको देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है, एक स्मॉल मिड साइज़ की कंपनी है, 6,500 करोड़ के प्लस इसका मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 28.8 है, ROC 37.9, ROE 33.6 और कंपनी का जो करंट वैल्यू है 954 और फेस वैल्यू जो है कंपनी का 10.0 के आसपास है। यानी इन फ्यूचर कंपनी के अंदर एक स्प्लिट बोनस के चांसेस भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कंपनी है SJVN लिमिटेड। ये एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि है गवर्नमेंट की सब्सिडरी ओन कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड है 56 मतलब 57,000 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैप है। स्टॉक की भी 63.37, स्टॉक की ROC और ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे है। करंट प्राइस कंपनी का जो है वो 145 के आसपास दिख रहा है और फेस वैल्यू जो है वो हमें 10 रुपये के आसपास इसकी फेस वैल्यू जो है देखने के लिए मिल रही है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एंगेज इन ए बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन के लिए जो ट्रांसमिशन करती है। इंडिया की जो एक लार्जेस्ट कंपनी है जहाँ पर पावर जनरेशन का काम यहाँ पर करती है। ठीक है, स्क्रॉल कर नीचे आते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास है। स्टॉक की भी 19 रुपीज़ है, 19.0% है। ROC 13.0% और ROE जो है 18.3% के आसपास है। और जो करंट वैल्यू है स्टॉक का वो है 319 रुपीज़। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये के आसपास इसकी जो फेस वैल्यू वो देखने के लिए हमें मिल रही है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है GMDC गुजरात मिनरल्स एंड डेवलपमेंट्स लिमिटेड। ये बेसिकली कंपनी जो काम करती है माइनिंग एंड पावर सेक्टर में जो है ये कंपनी हमको काम करते हुए देखने के लिए मिल सकती है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एक स्मॉल साइज की कंपनी है, तो 13,000 अराउंड के करीब इसका जो मार्केट कैप है। स्टॉक की पे 15.1%, ROC ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे। करंट प्राइस जो है 410 रुपये और जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये के आसपास इस कंपनी का हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हमारी कंपनी है HPL इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है मॉड्यूल स्विच गेयर्स, LED लाइट्स एंड यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इसके जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, UK एंड सब कॉन्टिनेंट वाले जितने भी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इसके सर्विसेज जो है HPL पावर के लेते हैं। अभी कंपनी का जो मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी स्मॉल टाइप की कंपनी है, 2,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक की पिच स्लाइटली हाई है 62.3, ROC ROE थोड़े से स्लाइटली थोड़े से मतलब कंफ्यूजिंग लेवल के। स्टॉक का जो प्राइस है 422, हाल ही में स्टॉक ने एक बहुत अच्छा जंप दिया है। और स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये के आसपास। स्टॉक की जो फेस वैल्यू हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हमने जो यहाँ पे जितने भी कंपनीज़ की बात की है, टॉप 15 कंपनीज़ की है। बेसिकली टॉप 15 कंपनीज़ नहीं है, यहाँ पर मैंने मेरी खुद की यहाँ पर जो है मैंने रिसर्च की है और इस कंपनी को जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये सारे सेक्टर्स आते हैं, सोलर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर। ये तीनों ही सेक्टर यहाँ पर आते हैं। तीनों ही सेक्टर में गवर्नमेंट का जो है काफ़ी अच्छा फोकस देखने के लिए मिल रहा है। और आने वाले समय में कंपनी के अंदर, इन जो कंपनी के अंदर है, एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ पोटेंशियल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।